साहेबंती नाम बिना नहीं पावही, कोटिन करे उपाय। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। आपसे अवस्थाओं के विषय में भी बोला था और 6 शरीरों के विषय में भी बात हुई थी। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं, मैंने प्रेत आत्माओं का भी जिक्र किया। ये शरीर हैं 6 शरीर। अक्सर प्रेत आत्माएं भी 3 तरह से मनुष्य के पास आती है। उनमें एक ताकत होती है। पहला, जो आकृति थी वैसे ही रूप में आएंगे। ऐसे ही पितृलोक से भी पितृजन इंसान के पास पहुंचते हैं। पर जब पितृलोक आएंगे तो आपको पता चलेगा। पर जब प्रेत आत्माएं आएगी तो क्या होगा? आकृति पूरी बनाएंगे, आंख नहीं बना सकेंगे। निरंजन गुरु का पूरा रूप बना सकता है पर आंख नहीं बना सकता है। दूसरा, वो ऐसा आएंगे आपको यूं लगेगा, दिखेंगे नहीं, कुछ है। तीसरा, ऐसा लगेगा भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। वो क्या बात है? मस्तिष्क में बैठकर चुपचाप आपके दिमाग से कार्य कराते रहेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये स्थूल शरीर सब कुछ नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी इन चीजों का पूरा उल्लेख है। यह जब त्रिगुण भक्ति में भूल पड़े धर्मदास नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास। अब यहां एक सवाल आया, आप थोड़ा सा विचार करें ना। अभी वैक्सीनेशन लग रहा है कोविड-19 का। इससे कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाता। एक ड्रॉप ने ऐसा क्या काम कर दिया बॉडी में, और ये ताउम्र आपके साथ रहेगा। चेचक की महामारी में भी एक टीका लगाते थे, उसको फिर कभी जीवन में चेचक नहीं हो सकेगी। मैंने लगाया था, मुझे पता है। यानी एक ड्रॉप में इतनी ताकत थी। ऐसी क्या होता है, आपके शरीर का ब्लड बनता जाता है, कंज्यूम होता जाता है, खाली नहीं होती है बॉडी ब्लड से। इसी तरह उस वैक्सीनेशन का अंश आपके ब्लड में हमेशा रहता है। और जैसे जैसे ब्लड कंज्यूम हो रहा है, नया जो बन रहा है वो भी उसी में रेडिमेट होता जाता है। इसी तरह नाम सूरज से देते हैं। आपके व्यक्तित्व में नाम हमेशा रहेगा। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धक दरार। वो आपको हर जगह संभालता रहेगा। इसलिए तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है। अब आपको हम बताते हैं कई चीजें कैसे दी जाती है। कुछ चीजें हम स्थूल में देते हैं, कोई वस्तु है, कोई भौतिक पदार्थ है, किसी के हाथ में देखा दिया। कुछ चीजें हम वाणी से देते हैं, संतना देते हैं, बाकी तथ्य देते हैं, वायदा दे देते हैं, वाणी से भी दिया। कुछ चीजें हम नजरों से भी देते हैं। इससे प्रेम भी दिया जाता है, घृणा भी दिया जा सकती है, भय भी दिया जा सकता है, आनंद भी दिया जा सकता है। यानी हमारी दृष्टि भी काफी हमारे विचारों को ट्रांसमिट करती है।
इसी तरह क्या ध्यान से नहीं दिया जा सकता है क्या? तभी तो साहब ने अपनी वाणी में कहा, कनिहार सोई सत्य। नाव चलाने वाले को भी कनिहार बोलते हैं, गुरु को भी बोलते हैं, पार करने वाले को भी बोलते हैं। कनिहार सोई सत्य जिन शब्द की पारख रही, जो उस परम तत्व को जानते। सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी, यानी वो कंसंट्रेशन के साथ आपको नाम दे देता है। यही तो बात है खास। अब यहां साहब वाणी में कह रहे, पुष्टि तो कर रहे हैं ना, अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। जो चीजें हम निगाहों से दे देते हैं वो शायद हमारे हाथ नहीं दे पाते, जो हम हाथ से देते हैं शायद हमारी नजरें नहीं दे पाती है। हम जो वाणी से कुछ चीजें देते हैं शायद वो हमारे फिजिकल बॉडी नहीं दे पाती है। इसी प्रकार वो सूरत से, यानी अब मीरा बाई इसकी पुष्टि तो कर रही है कि नाम अगोचर देह में सदगुरु सूरत में सूरत मिलाएंगे। कह रहे अगोचर, अ का नकारात्मक है, गो इंद्रियों चर के द्वारा जिसका आवर्तन परावर्तन हो रहा हो, यानी वो नाम इंद्रियों के द्वारा नहीं दिया जा सकता। खास तो यही बात है। जब इन बातों को बोल रहे हैं तो खिलौने की तरह दुनिया में गुरुआ लोग जो कार्य कर रहे हैं नाराज हो रहे हैं। अब मीराबाई वैसे ही तो कह नहीं रही है, परम भक्त थी। वस्तु अगोचर देह में सतगुरु, यहां सतगुरु कह रहे हैं मीराबाई। सूरत से सूरत मिलाएगी, वाह, इसका मतलब है कंसंट्रेशन से। वो फिर कंसंट्रेशन आपके साथ रहता है हमेशा, वो नाम की ताकत आपके साथ रहेगी। दीगर बात है, आपके घर में खजाना है, आपको पता ही नहीं है, उसका लाभ नहीं ले पाते, लेकिन खजाना है आपके पास और पता है तो आपका हृदय वैसे ही पुलकित रहेगा। आपके जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे है, तो आपको एक ढाढ़स तो मिलती है ना कि मेरे पास धन है। इस तरह वो नाम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं साहब, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। इसलिए वो नाम अमोलक चीज है। कह रहे हैं नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास। कह रहे हैं उस वस्तु को रखना अपने पास जो परहेज। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। अब यहां कह रहे हैं नाम सच हो, वह नाम सच। एक ने कहा महाराज नाम तो हम भी जप रहे हैं। मैंने कहा भाई सच्चा नाम तो क्या? उसने बोला तो क्या हम झूठा नाम जप रहे हैं? वाह, उसकी बात में भी तर्क था। मैंने समझाया, काया नाम सबय गौराए, नाम विधे कोई बिरला पाए। हम जिन नामों को नाम समझ बैठे हैं, ठीक है, वो प्ले वे की तरह है, पर हमें आगे जिस नाम की बात संतों ने की बहुत, और संतों ने आकर नाम की महिमा और नाम का महात्म इतना हाई इल्यूमिनेट किया है, ऐसे ही नहीं किया है, वो वाणी में नहीं आ सकता है। अब यहां साहब कह रहे हैं यह जग आंदर जानो भाई, नाम बिना जाने न जाने ऊंच का आई। नाम न जाने ऊंच का आई, नाम बिना सब सोहीना, यानी आपको आपकी चेतना में एक बूस्टर लगा दिया। जब बूस्टर लग जाता है वायरलेस सेट में या किसी चीज में भी, तो वो उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस तरह गुरु
आपकी सुरत को चेतन करता है। सुरत अभी अंधी है, मन के साथ घूम रही है। अंधी सुरत नाम बिन जानो। अब यहां वजन देकर एक बात बोल रहे हैं, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अरे भाई, नानक देव जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। हाँ, विष्टा का कीड़ा कितना छोटा दर्जा दे रहे। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेते प्राण। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपकी सूरत कुंद होगी, मन आपसे जो चाहेगा करवाता जाएगा। मन करता यह देह समाना, और सुरती चेतन होने पर मन उजागर हो जाएगा। मन को कोई समझ नहीं पा रहा है, पर नाम की ताकत से उजागर। देखिए, आपके पास माइक्रोस्कोप आ गया तो अति सूक्ष्म चीजों को देखने लगते हैं। ऐसे तो आपकी आंखें नहीं देख पाती हैं। जैसे वो नाम मिलता है, जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। आप में अमूल चूक एक परिवर्तन कर देगा नाम। इसलिए बहुत बड़ी नाम की बढ़ाई कही। साहब कह रहे, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच में खाना। माना कहा कबीर का, सबको कहे पुकार, भरम जाल सब त्याग दे, गहले नाम हमार। साहब की भाषा बड़ी सम्यक है। हिंदी भाषा का, अच्छी हिंदी वो ही बोल पाएगा जिनको 5 भाषाओं का बोध हो, क्योंकि हिंदी भाषा पंचग्रंथी है। इसमें 5 भाषाओं का समावेशन है। पहला संस्कृत, और संस्कृत इज मदर ऑफ, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जितनी भाषाएं संसार में प्रचलित है, वो सब का की अधिष्ठी संस्कृत है। साहब ने संस्कृत पर बहुत बड़ी बात की है। आइए थोड़ा उसको भी हम देखते हैं ना। संस्कृत है शोधित जन को, सोई पिता सर्व भाषण को। संस्कृत जो गुण अवगाहा, ताको नहीं कोई पावे था। मूल भाषा है। वैदिक संस्कृत जो आई, अब के पंडित समझत नहीं। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृत भाषा है, आज वर्तमान में उसको समझ नहीं रहे हैं लोग। मर्म एक सूत्र के अर्थापारा, क्या सब निज निज मत अनुसारा। एक सूत्र के अनेक अर्थ है। और अब साहब एक बात और क्या कह रहे हैं, आप विचार करना, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। जैतिक मनुष्य जगत में हिंदू सबकी आदि, भाषा सारे जगत की, संस्कृत में तो आबाद, यानी सबसे पुरातन धर्म है ये। यहीं से सब लोग फिर पूरे विश्व में फैले हैं। मैंने इसको आपको ग्लोबल से भी ये दिखाया था सब चीजें। जेते मनुष्य जगत में हिंदू सबकी आद, ये मैंने किताब नहीं लिखी। भाषा सारे जगत की, संस्कृत पे तो है बादी। भाषा सारे जगत की, संस्कृत पितवाद। संस्कृत सबका पिता है। मर्म न जाने अर्थ को, सोई यथा बुद्धि भाषे बुद्ध लोई। जब उसका भेद नहीं जानते, अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्म ज्ञानी, गुप्त वस्तु जय कछु न दुरानी। जो यथार्थ में ब्रह्म ज्ञानी है, वो इसको समझेंगे। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा तो 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। संस्कृत को वर्ण विचारो, और न कहूं असयुक्त निहारो। ये सक्षम भाषा है।
मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, भाषा का ज्ञान होना बुरी बात नहीं, किसी भी भाषा का खंडन करना ठीक बात नहीं है। अब अंग्रेजी में कहें तोताराम लिखो तो TOTA RM तोताराम, और कहें टोटाराम लिखो तो उसमें भी आएगा TOTARAM। अब टोटाराम पढ़ोगे या तोताराम पढ़ोगे। इसलिए हिंदी वोवेल कंसोनेंट में बहुत ज्यादा ताकत है। अंग्रेजी यथार्थ में एक लंगड़ी भाषा है, संस्कृत एक संपूर्ण भाषा है। मैं यहां किसी भाषा का भी खंडन नहीं कर, संस्कृत को वर्ण विचारो और न कहूं युक्त नहीं हारो, पर मैं ये जानता हूं हिंदी जानने वाले भी, बोलने वाले भी बहुत त्रुटियां करते हैं अपनी भाषा में। मैंने एक बात बोली, अब कह रहे हैं गाड़ी आ रहा है, भैया गाड़ी स्त्रीलिंग में गाड़ी आ रही है बोलो। मैं टीवी पर और बड़े बड़े विद्वानों की बात, बड़े बड़े लोगों की बात सुनता हूं तो मत्था पीटने की इच्छा होती है। उनके अंदर व्याकरण हिंदी का वाच्य शक्ति ठीक नहीं है, शुद्ध करके बोला जाए। आदि के अक्षर 12 स्वर को ब्रह्म स्वरूप जानिए तिनको। ये 12 स्वर अ आ इ उ ए ओ अंग और अह रामचरित सब यहाँ। 12 ब्रह्म बसे ब्रह्मंडा, कथे कौन सब गुण है मंडा। एक आकार थे 12 स्वर, व्यंजन सकल को परम पितर है। सबकी आदि है एक आकारा, ताते शुद्ध वृद्ध भय पुण्य 12। 12 रूप आकार जो बने हो, न्यारे न्यारे कार्य से। 12 ब्रह्म है, तो कह रहे इससे ये 12 अक्षर निकले। निर्गुण थे। आगे साहब कह रहे हैं साहब, अब द्वितीय वेद कहो बखानी, आदि संस्कृत जावे जानी। सर्व वेद की भाषा सोई, एक मिलान बखानो सोई। सब यूनान की देवी देवा, हिंदू को पूजे और सेवा। हिंदू जाको श्री कह गाए, सीरीज यूनानी कह रहा है। अब यूनान से, यूनानी भाषा से शायद तुलना कर रहे हैं हिंदी की, जिसको हम श्री कह रहे हैं वो सीरीज कहते हैं। इत जो देव गणेश बखानी, सो गोमत्स रूसी यूनानी। हाँ, रूस और यूनान में भी वो गणेश जी को गोमत्स बोलते हैं। इंद्र को हिंदू कहे देव पितर, उत जीव पितर कहे लावाल बजधर। हिंदू अन्नपूर्णा कहे भागी, अन्नपूर्णा यूनानी सागी। मैं यूक्रेन आदि जाता हूँ, रशियन लोग भी आते हैं, तो जब वो जीव को जीवा बोलते हैं, मंत्र को मंत्रा बोलते हैं, आत्मा को आत्मा बोलते हैं। वेदों की उत्पत्ति वो कह रहे हैं क्रिमिया में हुई, और वो ये कह रहे हैं वेदों की उत्पत्ति क्रिमिया में हुई है। उनकी भी ये मान्यता है। और हमारे यहाँ कह रहे हैं वेदों की उत्पत्ति समुद्र से हुई, सिंध मंथन से हुई है। संस्कृत में जो पितर कहावे सोई पारसी पितर बताए। अंग्रेजी में फादर सोई, मातर मादर कहिए सोई। भ्राता ब्रादर नाम कहिए, वो भ्राता उच्चारण नहीं कर पाए, इस ब्रादर कह दिया। आपने देखा मुंबई का नाम क्यों बदला गया? अंग्रेजों का जब शासन आया, वो मुंबई उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बॉम्बे रख दिया, और वो कलकत्ता नहीं उच्चारण कर पा रहे थे तो कोलकाता बोल दिया। इसलिए फिर परिशोधित किया गया जब हमारे विद्वानों ने उसको। भ्राता ब्रादर नाम बनीजे, कृतकार कृतगार गनीजे। वो हम करतार बोलते हैं, वो कृतकार बोलते हैं। अंग्रेजी क्रिएटर कहावे, हिंदू सो करतार बतावे। अंग्रेज उसको क्रिएटर कह रहे हैं और हिंदू करतार बोल रहे हैं। मैं संस्कृत सूरज भागा, अरबी में नाम सोई राखा। अरबी भाषा में भी सूरज कह रहे। अब्र संस्कृत बादल बोले, अब्र पारसी में सोई खोले। पारसी भाषा में भी अब्र बोलते हैं।
मैंने देखा दुनिया के अंदर जितनी प्रचलित भाषाएं हैं सब में संस्कृत का समावेशन है। मैं आर्मी में था तो उसमें बंगाली थे। जब अब 24 साल फौज में रह के आया और बंगालियों के साथ रहा तो बंगाली समझ में नहीं आई। जब वो बोलते थे तो मुझे भाषा समझ में आती थी। मैं 3 साल संस्कृत पढ़ा हूं तो मुझे दिखता था संस्कृत इसमें है। उड़ीसा के लोग बोलते थे तो मुझे उनकी भी भाषा समझ में आती थी, उसमें भी मुझे संस्कृत नजर आती थी। और डोगरे लोग भी जब बोलते थे तो उसमें भी संस्कृत दिखती थी। सभी भाषाओं में संस्कृत सबके प्राण है, आदि लैंग्वेज है। पुत्र संस्कृत स्वन कहावे। संस्कृत में पुत्र को स्वन बोलते हैं। अंग्रेजी में सन बदला है, वो स्वन उच्चारण नहीं कर पाए, सन बोल दिया। पृष्ठ पारसी पुष्ट प्रमाणा नैन सो अरबिन एन बकाना। अब अरबी में एन आंख कह रहे। दुहता संस्कृत बेटी हुई सो पारसी दुख्तर कह सोई। बेटी को दुहता संस्कृत में बोलते हैं और पारसी लोग उसको दुख्तर कह रहे हैं। वो दुहता नहीं बोल पाए। सो डॉटर अंग्रेजी में आई, वाह। अश्व, अश्व लो हर्ष कहा है घोड़े को। हमारे यहां अश्व बोलते हैं, अब हर्ष बोलते हैं। शब्द अनेक बकी एकताई बुद्धिवंत सोलह मिलाई। साहब कह रहे हैं कई शब्द इस तरह संस्कृत के हर भाषा से मिलेंगे। जो बुद्धिमान हैं, जानकार हैं भाषा के, वो बताएंगे। जो व्याकरण संस्कृत माही ऐसो शुद्ध और कहूं नहीं। अब यहां साहब बोल रहे हैं ये बात। जो व्याकरण संस्कृत में शुद्ध जितना है किसी भी भाषा में शुद्ध व्याकरण है ही नहीं। संस्कृत से है अरबी बानी, अरबी बानी संस्कृत से है। मिस्री यूनानी, अले नानी, मिस्र यूनान आदि में। मिस्र की संस्कृति भी भारत से थोड़ी बहुत मेल खाती है भाषा। अब चौथे अभाखों वेदा सर्वशास्त्र के प्रथम है वेदा। अब यहां साहब भी कह रहे हैं जितने भी शास्त्र है उसके प्रथम वेद है। वेद आदि ग्रंथ है। मुख्य नाम परमेश्वर केरा संस्कृत की बोली में हेरा और बोल में आवत नहीं संस्कृत में शुद्ध गहाई। अब छठे अविद्य सुनिए ताते आदि संस्कृत गुनिए। सत्य कबीर के नाम जो चारों चाह युग में भिन्न भिन्न उचारो। सत्य सुकृत मुनि इंद्र कहाए करुणा में स्वामी बतलाए। कलयुग माए कबीर उचारो चारों युग के नाम है चारो। नाम संस्कृत में युग तीनी कलयुग मिश्रित कर दीनी। साहब क्या कह रहे हैं बाकी तीनों युगों में संस्कृत में नाम थे सत्सुकृत। संस्कृत सुकृत कहते शुभ कर्म करने वाले। करुणा में जिसमें करुणा का सागर है। मुनीन्द्र ये भी संस्कृत शब्द है। पर कह रहे कलयुग में साहब कह रहे मैंने भी अपना नाम मिश्रित रखा कबीर। अब साहब क्या कह रहे हैं बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा कह रहे कबीर में अरबी और संस्कृत दोनों का मिश्रण है। हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। एक साहब ही तो आए जो हिंदू मुसलमान दोनों के गुरु थे। नानक देव जी महान संत थे पर 57 साल बाद में आए हैं साहब के, यानी साहब के समकालीन है पर कबीर साहब उनसे 57 साल बड़े थे।
कबीर साहब का अवतरण 1398 में हुआ, नानक देव जी का 1455 ईस्वी। जेते और कबीर के नाम सभी संस्कृत माह कहाऊ, सत्य सुषम वेद कह यही, अज हरि हर मथुरा धर देई। तीनों देव पिता सब नर के, तीन लोग ब्रह्मा हरि हर के। ब्रह्म श्वासते वेद पुपानी, उसने तीन देव मुखवानी। संस्कृत सुरबानी वही ताते श्रेष्ठ और नहीं कोई। अब यहाँ साहब कह रहे, मैं बताता हूँ, बांग्ला भाषा भी बहुत मृद है। हम किसी भाषा का खंडन नहीं कर रहे। भाषाएं तो मनुष्य द्वारा सृजित है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाणी की जरूरत पड़ती है। आगे जो बोल रहे हैं आप सुनकर आश्चर्य करेंगे ना। ब्रह्मा आदम एक है ही, सत्य कबीर वचन अस कही। ब्रह्मा सावित्री नर नारी, आदम हवा ताहे पुकारी। उसी को आदम हवा पुकार रहे। ब्रह्मा को काशी में बासा, अदत बाग सो नाम प्रकाशा। इसी काशी को अदत बाग कह रहे हैं। काशी सम कोई पुरी न आना, देखो काशी खंड प्रमाणा। मन अनद पथ में कहलाया, वाराणसी बहुर बतलाया। नाम तास का ये पुनवासी, सब आनंद सब सुख की राशि। वाराणसी से भयो बनारस, सुख से सावित्री ब्रह्मावस। आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदत बाग सुख कंदा। जिसे हम आनंद वन कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं अपना अरबी भाषा में, अदब सुराख। वो कह रहे हैं अरबी अदन बाग सुख कंदा। उलट आनंद अदन को हो, अदन हुई। बोला आनंद को उलट करके अदन कर दिया, क्योंकि न का उच्चारण पूर्ण नहीं हो सका। संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कह देरी। अरबी लोगों ने उसको उल्टा कर दिया। बन आनंद बाग अदन सो भयऊ, वाराणसी बनारस कहू। अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो कह डाली। अब यहां क्या कह रहे हैं, अरबी लोग संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाए, उल्टा सुल्टा सके उचारी। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, शायद आप मुझ पर अपेक्षा भी कर सकते हैं ये साहब के बारे में। अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो कर डाली। ये मेरा लेखन नहीं है, ये पुस्तक तो बहुत पुरानी लिखी हुई है। इस तरह मनु शतव्रता नूह जानी, प्रलय पयोद सो राख्यो प्राणी। इस तरह अब यहां साहब क्या कह रहे, मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि संस्कृत भाषा एक सशक्त भाषा है और समस्त भाषाओं का उद्गम इस भाषा से हुआ है। पर जो वर्तमान में हम हिंदी बोल रहे हैं, आप थोड़ा इस पर ध्यान देना। ये पंच ग्रंथी भाषा है। बुरा न मानना, लोग कह रहे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, यूपी आदि है। मुझे सेना में सर्विस करने का, राष्ट्र सेवा करने का एक अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी बटालियन में राजस्थानी भी थे, वो अभी भी मेरे पास आते हैं। बंगाली थे, मिक्स बटालियन थी, गुजराती थे, महाराष्ट्रन तो थे ही थे, मध्य प्रदेश के थे। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं जहां के लोग नहीं थे। आसामी थे। हाँ, उस समय मेरी बटालियन में नागा नहीं थे। नागा रेजिमेंट तो 1970 में स्थापित की गई थी।
मैंने 68 में आर्मी ज्वाइन की। तो वो जब भाषाएं बोलते थे, क्योंकि मेरे गांव के मिडिल स्कूल में सिर्फ हम 2 विद्यार्थियों ने संस्कृत ली थी। हमारे अध्यापक SN त्रिपाठी थे और ये 6ठी क्लास से ली थी हमने। उनकी पुत्री थी भारती, वो मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। जब संस्कृत का पीरियड होता था तो हम 2 ही विद्यार्थी होते थे, टीचर होता था। संस्कृत भाषा से मुझे प्रारंभ से ही काफी लगन थी। तो बंधुओं, हिंदी भाषा के अंदर 5 भाषाओं का मिश्रण है। मैं क्षमा चाहता हूं, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप बिहार को हिंदी भाषी नहीं कहें, बिहार के लोगों की अपनी एक भाषा है, पूर्वी भाषा। इसलिए उसका उच्चारण अलग किस्म का है। और यूपी में प्रचलित भाषाएं हैं। पूर्वी यूपी में पूर्वी भाषा बोली जाती है। मध्य यूपी में अवधी भाषा बोलते हैं। भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, रामायण हिंदी भाषा नहीं है, वो अवधी भाषा है। मेरा गुरुस्थान अयोध्या से सिर्फ 16 किलोमीटर है, चंदापुर हवेलिया, मोजा है चंदापुर। तो वहां अवधी भाषा का ही बोलचाल है। अक्सर मैं उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा से ही बातचीत करता हूं। वो एक क्षेत्रीय भाषा है और 17 जिले हैं अवध के जहां अवधी भाषा बोली जाती है। दक्षिण यूपी में ब्रज भाषा का प्रचलन है। तो गोस्वामी जी ने अवधी में लिखी है रामायण, इसलिए रामायण सब नहीं समझ पाते हैं। जो अवधी भाषा वाले हैं वो रामायण को समझ पाते हैं, क्योंकि वहां की मातृभाषा अवधी है। और दक्षिण यूपी में ब्रज भाषा चलती है। सूरदास जी ने भी 42 ग्रंथ लिखे थे, उनकी वाणी ही ब्रज भाषा है। मथुरा, आगरा, एटा आदि, अलीगढ़, इन क्षेत्रों में भाषा चलती है। पश्चिम यूपी में हिंदू मिश्रित, उर्दू मिश्रित हिंदी है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की भी अलग अलग भाषा है। जबलपुर आदि में बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं और इंदौर, उज्जैन, इस रतलाम साइड में मालवी भाषा का प्रयोग है। लेकिन तो भी अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बड़ी शुद्ध हिंदी बोली जाती है। कवि कालिदास जी भी वहीं के थे, उज्जैनिया के। तो इसका मतलब है कि हमारी हिंदी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण है। पहला संस्कृत, उसको तो अलग ही नहीं कर सकते किसी भाषा से। दूसरा पूर्वी भाषा, तीसरा अवधी भाषा, चौथा ब्रज भाषा, पांचवा उर्दू। एक मेरे सत्संगी है, वो PhD है उर्दू से, बड़ी अच्छी उर्दू जानता है। मुझे एक दिन क्या बोला पता है?
बोला उर्दू की टांगे ये हिंदी है। उन्होंने, बड़े विद्वान है, बोला जैसे इंसान टांगों पर चलता है, अब आप कह रहे हैं बैठ जाओ, भैया ये उर्दू भाषा है। खाना खाओ, ये उर्दू है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहेंगे भोजन पाइए, आओ बैठो, उर्दू है। हिंदी में कहेंगे विराजिए। कहने का ये मतलब है, जब भारत में तुर्कों का आगमन हुआ तो भाषाओं में मिश्रण आ गया। मैं विशिष्ट और बुद्धिजीवी वर्ग से प्रार्थना करता हूं हमेशा, आप अपनी भाषा में अशुद्धियां नहीं रखें, नहीं तो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी वैसा ही कहेंगे। उदाहरण के लिए, हिंदी एक सक्षम भाषा है। श और स का अंतर समझे, अ और ह का अंतर समझे, ब और भ का अंतर समझिए, ट और ठ का अंतर समझिए। अब कुछ लोग, मैं ये हूट नहीं कर रहा हूं, वो देश बोल रहे हैं, देश नहीं है वो देश है। श को स और स को श उच्चारण नहीं हो पाता है, अ ह का उच्चारण, ब और भ का उच्चारण नहीं हो पाता है। आने वाला बच्चा ऐसा ही कहेगा। यहां डोगरी में आपको एक बात बताता हूं, लोग है नहीं बोल पाते हैं, अ बोलते हैं, हल को अल बोलते हैं, हलवे को अलवा बोलते हैं, हाँ को आ बोलते हैं। वो है का उच्चारण कम कर रहे हैं दूर दराज में। और ऐसा ये सौभाग्य मुझे मिला एक सेना में। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद में मैंने भारत में काफी आश्रम बनाए, देश की हर राजधानी में मैं पहुंचता हूं, हर महीने जाता था। मैंने अपना कैलेंडर भी दिखाया। और मीनवाइल इन सर्विस में केरला में भी था, तो मलयाली भाषा में मैंने बहुत शब्द देखे, सब संस्कृत थी। तमिल में देखिए, मराठी भाषा में देखिए। तो अगर आदमी संस्कृत का ज्ञाता है, चाहे तो आजकल संस्कृत का प्रचलन ही खत्म कर दिया है, लोग संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। संस्कृत का विद्वान, संस्कृत को जानने वाले का उच्चारण इतना शुद्ध होगा कि आप पूछिए मत। वाणी हमेशा शुद्ध करके बोली जाए। वाणी पर साहब ने शब्द बोला, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। आइए फिर मैं नाम पर आता हूं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसा नाम है वो? बार बार साहब वाणी में कह रहे हैं, भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। इस संसार सागर से कोई भी नाम के बिना पार ही नहीं जा सकता है। आखिर कैसा है वो नाम? वाणी में नहीं आता है, एक एलिमेंट है। हम भौतिक एलिमेंट्स देख रहे हैं। परमात्मा को परमात्म तत्व क्यों बोला? वो तो पंच तत्व से परे है, फिर तत्व क्यों? उसका संबोधन ये किया। विचारों की अभिव्यक्ति के कारण से आखिर उस तत्व को अकह को कहने के लिए कोई ना कोई तो प्रमाण चाहिए ना। जब वो अकह है तो उसके लिए बोलना क्या है? साहब क्या बोल रहे हैं? 14 अरब कबीर है भाखा, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। हाँ, कैसी बात कह रहे हैं? बोल रहे हैं 4 माह जिम बरसे में ऐता शब्द कहो विद्या, ना कुछ कहा ना बाकी रखा, और सार शब्द बाहर धरा। यानी मैं वो शब्द को बोल ही नहीं पाया। वो तो अनुभूति की चीज है, लिखा न जाए पढ़ा न जाए। वो एलिमेंट जब आपकी बॉडी में गुरु कंसंट्रेशन से इंजेक्ट करता है, आप चेतन हो जाएंगे। ऐसे ही कह दिया कि गुरु बिन नाम न उपजे, गुरु के बिना नाम नहीं मिल सकता है। ऐसे ही कह दिया गया धर्मशास्त्रों में कि गुरु के बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन बांध करे जो कोई। कोटिन यज्ञ अवराधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। पर जो इन तथ्यों को नहीं जानते वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, और जो भौतिकवाद में उलझे हुए हैं वो तो आपका खंडन करेंगे ही करेंगे। उनकी पूरा रोजी रोजगार तो उसी भौतिकवाद पर है ना। इसलिए संतों का भी घोर विरोध हुआ। हालांकि वो तो न किसी धर्म को स्थापित करने आए, न किसी बरादरी को स्थापित करने आए। वो तो कबीर साहब को इसलिए मानवता का महान मसीहा कहते हैं। वाह, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम को ही ना जाना। उन्होंने किसी एक पक्ष को नहीं दिया, बिल्कुल शुद्ध मानवता की बात की, और वहीं से बाकी संतत्व का सिलसिला भी चला। तो उनकी वाणी में 3 चीजें बड़ी श्रेष्ठ थी। प्रथम, ये संसार काल का देश है, यह संसार, सिर्फ वो समाज सुधारक नहीं थे, पर एक बात है,
पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। जिसके हृदय में अंधकार और पाप कर्मों से जिसका हृदय कुंठित है, वो परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। इसलिए पहले एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने की जरूरत है। कबीर साहब की शिक्षा भी यही थी। हर क्षेत्र पर बोला, शराब पर बोला, पाप पर बोला, अन्याय पर बोला, सभी चीजों पर, विषय विकारों पर बोला। उसके बाद वो कह रहे हैं तब चलो तुम परमात्मा की तरफ, और पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। इस तरह साहब ने सम्यक वाणी का प्रयोग किया है, कोई ऐसी साधारण भाषा का प्रयोग नहीं किया। बस हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक शब्द ही काफी है इसकी ये विचार अभिव्यक्त करने का। कबीर साहब को शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द उनके पास दौड़कर खुद आते थे कि हमें बोलिए। तो बंधुओं, इस तरह वो नाम बिना किसी भी तरह मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे कोटिन योग आराधे प्राणी, नाम बिना जीव की हानि। यही चीज उन्होंने नाम की महात्म का इतना बोला। सतयुग में नाम का महात्म नहीं था, सतयुग सत्य का महात्म था। त्रेता में तप है, त्रेता में बाकी चीज का तप नहीं, महात्म नहीं था। सतयुग सत, त्रेता तप है, रविदास महाराज कह रहे। द्वापर पूजा चार, द्वापर में यज्ञ पूजा अर्चनाओं का समय था। कली में ये सब नाम बने, कलयुग में इससे काम नहीं बनेगा। कली केवल नाम आधार। सभी संतों ने इसकी पुष्टि की है। हम आपको तर्क संगत बात कर रहे हैं, तर्क विसंगत नहीं। इसलिए नाम अंतःकरण को शुद्ध करता है, एक एलिमेंट है जो पूरा गुरु आप में ट्रांसमिट करता है। तभी तो गुरु को 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। कुछ इस तरह से लोग हैं आलोचक, वो कहते हैं, ये कहता है मैं ही भगवान हूँ। भैया कभी नहीं बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। कोई भी वर्ड दिखा दो मुझे। आलोचना करने वाला तो अपने तरीके से अपने शब्दों का निर्माण करता है, झूठे शब्दों का वो बोल देता है। खैर मैं इस तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जल परमाने माछली पर परमाने बुद्ध, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी शुद्ध। हमारा लक्ष्य न तो किसी धर्म, न किसी राष्ट्र, न किसी बिरादरी, न किसी जाति का खंडन मंडन करना है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, तेरा साईं तुझ में है, जो पहपन में बांस, कस्तूरी का मृग जिन फिरे सुनता घास। इसलिए वेद भी तो कह रहा है ना, परमात्मा आपके अंदर है। श्रीमद् गीता भी तो कह रही है ना, तुम्हारे अंदर है। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो पूर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़। क्षमा चाहूंगा, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।